नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। हम बात करेंगे मशहूर एक्टर सैफ अली खान की और उनकी संपत्ति को लेकर हाल ही में आए एक फैसले की। दरअसल सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की भोपाल पैतृक संपत्ति जो कि कानूनी उलझनों में उलझी हुई थी, उसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी विरासत को लेकर चर्चा में हैं। वजह है भोपाल और आसपास स्थित उनकी रॉयल फैमिली की करीब 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, जो न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी उनके परिवार के लिए बेहद अहम है। ये संपत्ति अब एक बड़े कानूनी विवाद में फंस गई है, जिसमें हाईकोर्ट के ताजा फैसले ने सैफ अली खान और उनके परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या है ये पूरा विवाद, आपको विस्तार से बताते हैं। ये विवाद साल 2000 के एक फैसले से शुरू हुआ, जब भोपाल की एक निचली अदालत ने सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और बहनें सोहा और सबा को भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति का असली मालिक माना था। लेकिन नवाब के परिवार के कुछ अन्य सदस्यों ने इस फैसले को चुनौती दी। उनका कहना था कि यह संपत्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से बांटी जानी चाहिए, न कि शाही परिवार के नियमों के अनुसार। इनकी दलील थी कि नवाब की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान, जिन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी, उन्हें संपत्ति से पूरी तरह बाहर नहीं किया जा सकता। साथ ही नवाब की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान, जो कि सैफ की दादी थी, उनको अकेले वारिस बना देना भी गलत है। और हाईकोर्ट में ये पूरा मामला फिर से खुला। जून 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 2000 के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को इस केस की दोबारा सुनवाई करनी होगी और 1 साल के अंदर नई राय देनी होगी। इससे सैफ के परिवार की कानूनी लड़ाई और लंबी हो गई है। अब तक जो संपत्ति उनके नाम पर थी, उस पर फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इस विवाद में एक और बड़ा कानूनी पेच है, शत्रु संपत्ति कानून। जी हाँ, साल 2014 में कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ने नोटिफिकेशन जारी कर भोपाल की इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत घोषित कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि नवाब हमीदुल्लाह खान की सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी। कानून के मुताबिक अगर कोई वारिस पाकिस्तान या चीन की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारत में मौजूद संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया जाता है। इस कानून के तहत आबिदा के हिस्से की संपत्ति, उनके भारतीय वंशजों का भी कोई हक उस पर नहीं बनता। सैफ और उनके परिवार ने साल 2015 में इस नोटिफिकेशन को कोर्ट में चुनौती दी थी और अस्थायी स्टे भी मिल गया था। लेकिन 13 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और स्टे भी हटा लिया। अब आपको बताते हैं कि शत्रु संपत्ति कानून क्या कहता है। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक विशेष कानून है। 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद सरकार ने यह कानून बनाया ताकि जो लोग पाकिस्तान या चीन चले गए, उनकी छोड़ी गई संपत्ति को लेकर कोई कानूनी दावा ना हो सके। साल 2017 में इसमें एक अहम संशोधन किया गया, जिससे कानून और सख्त हो गया। अब ऐसी संपत्तियों पर भारतीय नागरिक वारिसों का भी कोई हक नहीं रह गया, चाहे उनकी नागरिकता भारतीय ही क्यों ना हो। साथ ही यह संशोधन पुराने मामलों पर भी लागू होता है, जिससे कई पुराने दावे भी रद्द हो गए। अब यह संपत्ति जो सैफ अली खान की शत्रु संपत्ति घोषित की गई है, यह संपत्ति अपनी दादी साजिदा सुल्तान के जरिए सैफ अली खान को मिली थी, जो नवाब हमीदुल्लाह खान की दूसरी बेटी थी। जब आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई, तो साजिदा को भोपाल की नवाब बेगम बनाया गया। 1962 में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर साजिदा को नवाब की निजी संपत्तियों का एकमात्र वारिस घोषित किया। बाद में ये संपत्तियां सैफ के पिता मंसूर अली खान पटौदी को और फिर सैफ अली खान के परिवार को मिली। अब इस विवाद में भोपाल और उसके आसपास की कई ऐतिहासिक और बेशकीमती संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें नूर उस सबाह पैलेस है, वो आज एक लग्जरी होटल के रूप में संचालित हो रहा है। फ्लैग स्टाफ हाउस है, जो सैफ का बचपन यहीं बीता है। दर उस सलाम हबीबी का बंगला है। अहमदाबाद पैलेस है, कोहे फिजा प्रॉपर्टी आदि इस तरह की कई बेशकीमती संपत्तियां हैं। इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो इसे देश के सबसे बड़े विरासत विवादों में से एक बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे विवाद में आगे क्या। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सैफ और उनके परिवार को 30 दिन में अपील करने का मौका मिला था, लेकिन अब यह समय सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन इन संपत्तियों को सरकार के अधिग्रहण में लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, बशर्ते कोई नई अपील स्वीकार ना हो।
अगर संपत्ति शत्रु संपत्ति के दायरे में आती है तो सैफ और उनके परिवार का उस पर कानूनी अधिकार खत्म हो जाएगा। साथ ही अगर निचली अदालत मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से बंटवारा करने का आदेश देती है तो सैफ के परिवार का हिस्सा और भी कम हो सकता है। इन संपत्तियों का सैफ के परिवार के लिए सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक महत्व भी है। ये संपत्तियां भोपाल के नवाबों की विरासत, इतिहास और पहचान का प्रतीक हैं। सैफ के लिए यह सिर्फ धन का मामला नहीं बल्कि उनकी पारिवारिक विरासत और इतिहास से जुड़ी हुई एक जंग है। सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की भोपाल संपत्ति आज देश के सबसे बड़े और पेचीदा विरासत विवादों में से एक बन चुकी है। हाईकोर्ट के ताजा फैसले और शत्रु संपत्ति कानून के चलते ये मामला और उलझ गया है। आने वाले समय में अदालत तक क्या फैसला लेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि सैफ और उनके परिवार के लिए यह कानूनी लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, जिसमें उनकी विरासत, पहचान और भावनाएं सब कुछ दांव पर है।